नमस्कार, राम राम। सोनी टीवी पर एक सीरियल आता था, संभवतः यह अब भी आता है, मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता हूँ। कुंती पुत्र कर्ण। मैं नहीं देखता था, लेकिन उसका एक दृश्य, एक क्लिपिंग जो है फ़ोन स्क्रॉल करते हुए मेरे सामने आ गया और उसमें महाबली भीम और जरासंध के बीच जो मल्लयुद्ध हुआ था वह दिखलाया जा रहा था। उसमें दोनों योद्धा जो है अखाड़े में उतर चुके हैं और एक दूसरे को चुनौती देते हुए मल्ल की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन तभी कुंती पुत्र कर्ण, महारथी कर्ण की वहाँ एंट्री हो जाती है और कर्ण जो है वहाँ पर लगभग हीरो की तरह एकदम बीच में कूदते हुए महाबली जरासंध को सावधान करते हुए कहता है कि मगध नरेश, जिसे आप ब्राह्मण समझ रहे हैं वह ब्राह्मण नहीं बल्कि वृकोदर भीम हैं और वो कृष्ण हैं, आपके परम शत्रु, और ये गांडीवधारी अर्जुन है। महाभारत से जो भी थोड़ा बहुत भी परिचय रखता है वह भली भांति जानता है कि भीम और जरासंध के मल्लयुद्ध में कर्ण कहीं से भी नहीं आया था, उसकी कोई भूमिका ही नहीं थी, उसे कुछ पता भी नहीं था। भगवान कृष्ण अर्जुन और भीम ब्राह्मण का वेश बना करके जरासंध के पास पहुंचे थे, लेकिन जब जरासंध ने तीनों की कदकाठी देखी, उनके शरीर में बने हुए चिन्ह देखे जो योद्धाओं के होते हैं, जो शस्त्रों को चलाने से शरीर पर बन जाते हैं, उनको देखने के बाद उसके मन में शंका पनपी और उसने कहा कि अपना परिचय दो, असली परिचय। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं कृष्ण हूँ, ये भीम है और ये अर्जुन है, और हम तीनों में से तुम जिसे भी चाहो युद्ध के लिए, मल्ल युद्ध के लिए, द्वंद्व युद्ध के लिए चुन सकते हो। तब जरासंध ने भीम का चुनाव किया था और भीम ने जब जरासंध का वध किया उसके बाद ही संसार ने जाना कि जरासंध मारा गया है, उसमें कर्ण कहीं नहीं आया था। तब फिर उस सीरियल में कर्ण को कैसे एंट्री दिलाई गई? केवल इस उद्देश्य से एंट्री दिलाई गई कि कर्ण सबसे बड़ा हीरो था, वह धर्म अधर्म, सत्य असत्य, न्याय अन्याय के बीच हमेशा खड़ा रहने वाला योद्धा था, जो हमेशा धर्म की बात करता था, सत्य की बात करता था, न्याय की बात करता था। और आप कल्पना कीजिए कि मैं एक छोटे से दृश्य भर की बात कर रहा हूँ, जो सीरियल में दिखाया गया होगा या दिखाया जाता रहा है, उसकी केवल कल्पना की जा सकती है, क्योंकि उसमें इतने असत्य परोसे गए होंगे और इतना ही पूर्वाग्रह से ग्रसित रहा होगा वो पूरा सीरियल, जिसमें कर्ण को महान बताने के लिए कितनी कपोल कल्पित कल्पनाएं, कपोल कल्पित कथाएं जोड़ दी गई होंगी, जिसके बारे में केवल सोचा जा सकता है या आदमी विचार कर सकता है कि क्या क्या हुआ होगा। यह एक साधारण बात लग सकती है, लेकिन यह एक साधारण बात नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरा यह वीडियो आप पूरा देखें, क्योंकि साधारण बात होती तो लाखों करोड़ों भारतीय समाज का जो मानस है वो इन्हीं बातों को देख करके, सुन करके, पढ़ करके अपना एक विचार नहीं बन पाता, अपनी एक धारणा नहीं बना लेता। चूँकि ये सीरियल्स बहुत बड़ी संख्या में देखे जाते हैं और इनसे लोग प्रभावित भी होते हैं, इसलिए यह मानना आवश्यक है कि ये छवि निर्माण में बहुत बड़े सहायक होते हैं। भारतीय समाज इन्हें देख करके ही, इन्हीं सीरियलों को देख करके और ऐसे ही सस्ता साहित्य पढ़ करके अपने विचार बनाता है और अपने नायकों को जो है, अपने नायकों के बारे में निर्णय लेता है। यही वो बात है जो हमेशा कर्ण जैसों को प्रताड़ित और एक सहानुभूति रखने के लिए हमें बाध्य करता है कि नहीं नहीं, कर्ण के साथ बड़ा अन्याय हुआ। लेकिन जिसने भी महाभारत पढ़ा है, मूल ग्रंथ का अनुशीलन किया है, पारायण किया है, वह जानता है कि कर्ण का मूल चरित्र कैसा था। वह अत्यंत ही दंभी, अहंकारी, कुटिल खलनायक था, जो क्षण क्षण दुर्योधन के षड्यंत्र में शामिल रहा था। बल्कि महाभारत का एक बहुत बड़ा कारण कर्ण ही था। अगर वह न रहा होता तो दुर्योधन कभी हठ नहीं करता। इसलिए हमें ऐसे धारावाहिक और ऐसे साहित्य से सावधान रहना चाहिए जो हमें ऐसे खलनायकों को नायक बना करके दिखाते हैं या हमारे सामने रखते हैं। यही वो चीज़ें हैं जो सावरकर जैसे देश प्रेमी और महान क्रांतिकारी को माफ़ी वीर तक कहने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। मैंने सावरकर पर पिछला वीडियो बनाया था, लेकिन उसे बहुत कम लोगों ने देखा। सावरकर पर जिन लोगों ने नकारात्मक टिप्पणियां की उस वीडियो में, उनमें से एक सज्जन ने उन्हें रेपिस्ट भी कहा
क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भारतीय समाज का कैसा पतन हो चुका है, कि सावरकर को लोग रेपिस्ट कह रहे हैं। माफी वीर तो चलता ही है, अब उन्हें बलात्कारी कह दिया गया है। सावरकर एक यशस्वी, महान क्रांतिकारी, बहुत बड़े कवि लेखक और एक योद्धा थे जो जीवन पर्यंत युद्ध लड़ते रहे। और बहुत कम लोगों को यह ज्ञात होगा कि जब 84 वर्ष की आयु में उन्होंने देह त्याग किया था, तब अन्न जल छोड़ दिया था और वे अनशन करके मरे थे। यही वो चीज़ें हैं जो भारतीय समाज में हमारे पौराणिक पात्रों के बारे में अनर्गल सोचने को विवश करती हैं। हम द्रोण के बारे में अनर्गल सोचते हैं, हम अर्जुन के बारे में अनर्गल सोचते हैं, हम भगवान राम के बारे में अनर्गल सोचते हैं, उनके निर्णयों पर उल्टे सीधे प्रश्न करते हैं और हमेशा उन्हें कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि ऐसे क्षेपक न केवल ग्रंथों में जोड़े गए, बल्कि टीवी सीरियल्स और ये धारावाहिक जो कुकुरमुत्ते की तरह रोज़ पनपते रहते हैं, जिनको देखने वाले, बनाने वाले बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं, वे हमेशा एक गंदा नैरेटिव तैयार करते हैं और हमारे शास्त्रों को मलिन करते हैं, हमारी दृष्टि को धूमिल करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को साधारण रूप से छोड़ा नहीं जा सकता है, या ऐसे सीरियल्स को देखे जाने की प्रवृत्ति जो है उसे आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है, बल्कि लोगों को सोचना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। दुर्भाग्य से आज जब हम पढ़ना लगभग बंद कर चुके हैं, तब हम टीवी और फ़ोन के सहारे हैं और बहुत बड़ी संख्या में इसी मीडिया को, इसी यूट्यूब चैनल को और ऐसे टीवी सीरियल्स को देख देख करके कुछ विचार बनाते हैं, जिसमें बहुसंख्य लोग अनर्गल लिखते हैं, बोलते हैं, झूठ फैलाते हैं। यही वो लोग हैं जो यूट्यूब पर भी चलते हैं। ऐसे ही लोगों के चैनल्स बहुत अधिक देखे जाते हैं जो सनसनीखेज कुछ असत्य को परोसते हैं। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ कि मंदिरों पर जो यूट्यूब पर चैनल चलते हैं, जो लोग बनाते हैं, भारतीय मंदिरों के बारे में दिखाते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग केवल इस सत्य को प्रचारित, इस झूठ को प्रचारित करते हैं कि ये मंदिर भूत प्रेत एलियंस ने बनाए, ऐसी टेक्नोलॉजी थी, वैसी टेक्नोलॉजी थी, ये था वो था, जबकि सत्य का इससे कोई लेना देना नहीं होता है। सत्य यही है कि ये मंदिर हमारे कलाकारों ने बनाए और महान राजाओं की देख रेख में इनका निर्माण हुआ। ये शिलालेख में हमको मिलते हैं। हम जब इतिहास पढ़ना शुरू करते हैं ढंग से, तब हमें पता चलता है कि इनके निर्माता कौन थे। इसलिए ऐसी बातों को साधारण रूप से टाला नहीं जा सकता है कि नहीं ये सब तो चलता है। आप समझिए कि कर्ण को नायक बनाने के लिए या ऐसे लोगों को नायक बनाने के लिए किस तरह से भारतीय समाज में निगेटिविटी से भरे हुए लोग जो हैं सक्रिय हैं, और वे दिनों दिन ऐसे सीरियल बनाते रहते हैं, लोगों के सामने परोसते रहते हैं, दिखाते रहते हैं, जिससे भारतीय समाज में बहुत बड़ी संख्या में झूठ का प्रचार होता है और लोग जो है इन बातों को सत्य मानते हैं कि नहीं कर्ण के साथ बड़ा अन्याय हुआ या अन्य पात्रों के साथ बड़ा अन्याय हुआ। भारतीय समाज हमेशा पतनोन्मुख था, स्त्रियों के साथ अन्याय करता था, शूद्रों के साथ अन्याय करता था, केवल ब्राह्मणवादी सत्ता थी, सामंतवादी सोच थी, लोगों को पिसे रहना पड़ता था, छोटे लोगों को, जबकि सत्य ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम प्राचीन ग्रंथों को पढ़ते हैं तब हमारी आंखें खुलती हैं और हम कुछ निर्णय बनाते हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि जो लोग ऐसी चीज़ों को देख करके कुछ विचार अपने मन में पनपा लेते हैं, उन्हें गंभीरता से विचार करना चाहिए कि क्या यही सत्य है। उन्हें वापस लौटना चाहिए उन सच्चे साहित्य की ओर जहाँ पर सत्य को दिखाया गया है, लिखा गया है, चित्रित किया गया है। मेरा कर्ण से कोई व्यक्तिगत बैर नहीं है, मैं केवल उस शास्त्र की बात करता हूँ जिसे हम महाभारत कहते हैं। और महाभारत में क्या लिखा गया है, मूलतः महर्षि वेदव्यास ने क्या लिखा है वही सबसे महत्वपूर्ण है। आधुनिक कवि ने कैसे उसको पोर्ट्रे किया, किस चरित्र के बारे में कैसे मनगढ़ंत बातें लिखी, इसका कोई सत्य से लेना देना नहीं है। और टीवी सीरियल्स क्या दिखलाते हैं, इसका भी कोई सत्य से लेना देना नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे सीरियल्स, ऐसी फिल्में, ऐसे क्लिपिंग्स यूट्यूब पर, ऐसी चीज़ें बहुत अधिक संख्या में प्रचारित हैं और इन्हें बहुत बड़ी संख्या में लोग देखते हैं, विचार बनाते हैं। यही वो लोग हैं जो नरेंद्र मोदी को भी फेंकू कहने के लिए हमें प्रेरित करते हैं और अपने नायक का अपमान करने को हमें जो है उसकी सीख देते हैं। इसलिए भारतीय समाज को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि वो क्या देखना चाहते हैं।
लोग मुझे गाली दे सकते हैं, कह सकते हैं कि अरे तुम तो बहुत बड़े भक्त हो, यह हो वह हो, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वह प्रमाण के आधार पर कह रहा हूं। मैं महाभारत पढ़ने के बाद कह रहा हूं कि महाभारत में क्या लिखा है और सत्य क्या है। जैसे मैं अभी दुर्योधन, भीम और जरासंध के मल्लयुद्ध वाले प्रकरण में जब कर्ण की एंट्री दिखा दी जाती है, तब मैंने आपको सत्य बताया कि जो सत्य था वह क्या था। अब आप कल्पना कीजिए कि उस सीरियल में ऐसे कितने असत्य भरे गए होंगे। मैं तो एक 10-20 मिनट के क्लिप की बात कर रहा हूँ, वह तो सैकड़ों घंटों का सीरियल है और उसमें कर्ण को महान बनाने के लिए क्या क्या नहीं परोसा गया होगा। इसलिए लोगों को सावधान रहना चाहिए और विचार करना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी देश के बारे में इस तरह के विचार को पनपाते हैं, किसी चरित्र के बारे में कुछ विशेष विचारधारा के साथ सोचते हैं, तब हम न केवल पास्ट, न केवल भूत की ओर देखते हैं, बल्कि वर्तमान और भविष्य को भी उसी तरह से निर्मित करते हैं, क्योंकि भूत का वर्तमान और भविष्य से बहुत कुछ लेना देना होता है जिसे हम नकार नहीं सकते। इसलिए ऐसे सीरियल्स, ऐसे चैनल्स से सावधान रहें, सत्य जानें। सत्य क्या है, उसके लिए शास्त्रों और महान अच्छे साहित्य की ओर लौटना पड़ेगा, तभी हम जान पाएंगे कि सत्य क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।